हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था बड़े घर की बेटी के बारे में, जहाँ पर लाल बिहारी जो है अपनी भाभी को बोलता है कि तुम्हारे तो मायके में जैसे घी की नदियाँ ही बहती थी। इसके आगे क्या है? स्त्री गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर उनके मायके की निंदा जो है वह उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहाड़ खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तुम्हारी जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज तुम्हें मजा चखा देते। वे कौन? आनंदी का पति। अब अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से न रहा गया, खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंक कर बोला, उसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देख लूँगा और तुम्हें भी। यहाँ पर खड़ाऊ का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा कि लकड़ी की बनी हुई जो पादुका होती है उसे हम खड़ाऊ कहते हैं। यहाँ पर क्या है, गुस्से में लाल बिहारी कहता है, क्या तुम जिसके गुणगान गा रही हो, जिसके नाम पे तुम इतना गुमान खा रही हो, मैं उसको भी देख लूँगा और तुमको भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। कौन सी घटना? खड़ाऊ फेंकने वाली और ये जो है आनंदी को बुरा भला कहने वाली, वह घटना कब हुई थी? बृहस्पतिवार को। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन मतलब क्या है? जो आनंदी का कमरा है उसमें वह रही। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की वाट देखती रही, मतलब राह देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि मानो खाने पीने की ही सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर आनंदी के बोलने से पहले ही जो है लाल बिहारी जो है वह श्रीकंठ को कह देता है कि भैया आप भाभी को समझा लीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ अनर्थ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।